हेलो स्टूडेंट्स। फसल की रख रखाव के बाद पॉइंट आता है फसल की कटाई। कटाई में क्या होता है? कटाई की मशीनों ने पुराने तरीके जैसे हाशिया व दराती द्वारा हाथों से की जाने वाली कटाई का स्थान ले लिया है। कटाई मशीन ने पौधों के जरूरी भाग को काटकर या खोदकर निकाल लेती है। फसल को इकट्ठा करने से वांछित भाग को अलग करने और आवश्यक तत्वों को साफ करने के अतिरिक्त फसलों की ढुलाई के लिए लदान का कार्य भी कुछ विशेष मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। अन्य विभिन्न कृषि पद्धतियाँ देखो। फसल चक्र। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। चावल की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इन दो अनाज फसलों के बीच के समय में भूमि फलीदार फसलों की बुआई के लिए प्रयोग की जाती है। फलीदार फसलें गेहूं और चावल की तरह विकसित होने में अधिक समय नहीं लेती, इसलिए जिस समय किसान को अनाज की फसलें बोनी होती है उस समय तक फलीदार फसलें कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। मटर, सेम, चना और दालें फलीदार फसलें हैं। उनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन संग्रहण करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को प्रयोग करने योग्य बना देते हैं। इस प्रकार जब फलीदार फसलों को काटा जाता है तो वे मिट्टी को दूसरी फसलों के लिए उपजाऊ बनाकर छोड़ देती है। दो समान फसलों के बीच एक अलग प्रकार की विशेषता फलीदार फसलों को उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे भूमि का उपयोग हो जाता है। क्या हो जाता है? भूमि का उपयोग हो जाता है। फलीदार फसल यद्यपि मिट्टी से विभिन्न पोषक तत्वों को प्रयोग करती है, परंतु यह हवा से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती है और उसे अधिक उपजाऊ बना देती है, जिससे अगली अनाजी फसल बेहतर उपज देती है। अगर हम भूमि के एक टुकड़े पर फसल चक्र पद्धति द्वारा विभिन्न फसलें नहीं उगाते हैं और लगातार एक ही फसल उगाते हैं तो साल दर साल फसलें मिट्टी से उन्हीं तत्वों को लेती रहेंगी जब तक कि मिट्टी से वे तत्व खत्म नहीं हो जाते। इस कारण नए उगे पौधों को अच्छे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और वे कमजोर और खराब गुणवत्ता के पौधे हो जाते हैं। जब पौधे कमजोर होते हैं तो कीड़े मकोड़े भी आसानी से खराब गुणवत्ता के पौधों हमला करके उन्हें बर्बाद कर देते हैं। जब फसल कमजोर होगी तो कीड़े मकोड़े आसानी से उन्हें हमला करके फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार फसल चक्र पर मिट्टी को उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है, जिससे बेहतर पैदावार होती है। फसल चक्र फसलों की बीमारियों और कीड़ों से बचाता है और पौधों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करता है। अब देखो क्या होती है ये बहुफसली कृषि। क्या होती है बहुफसली कृषि? एक साल में 2 से 4 फसलों को एक ही खेत में उगाने की प्रक्रिया को बहुफसली कृषि कहते हैं। यह कृषि तब ही संभव है जब हम उस प्रकार की फसलों को उगाते हैं जो कम समय में उगती हैं। इस कारण अच्छे परिणाम के लिए खेतों को बेहतर रूप से व्यवस्थित करना पड़ता है। वास्तव में बहुफसली कृषि भोजन की समस्या से ग्रस्त देश के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इस पद्धति में एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। उपयुक्त वर्णित सभी पद्धतियों का उद्देश्य पौधे को स्वस्थ बनाना, उनका विकास और बेहतर फसलें प्राप्त करना है। इन्हीं पद्धतियों को अपनाकर हमारे देश में अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत लाया जाता है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। बीजों की किस्म में सुधार। अगर अक्सर उन विज्ञापनों के बारे में पढ़ा और सुना होगा जो किसानों को नए बीजों की उन्नत किस्म को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नई किस्मों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और उन्हीं फसलों में उत्पन्न होती है, उनसे ही अच्छी फसलें उत्पन्न होती है। जैसे चावल है, उसके लिए IR8, जया, पद्मा और बाला। गेहूं सरबती, सोनारा, सोनालिका, कल्याण सोना अच्छी होती है। हीरा मोती RR21 और UP301। इसी तरीके से मक्का की दी हुई है, इसी तरीके से भिंडी की दी हुई है, इसी तरीके से बैंगन की दी हुई है। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि उन वैज्ञानिकों को क्या नाम दिया गया है जो नई किस्मों के बीजों का विकास करते हैं? वे पौधों के प्रजनक कहलाते हैं। पौधों के प्रजनक न केवल अच्छी गुणवत्ता के बीजों का विकास करते हैं बल्कि बेहतर फलों का भी विकास करते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। हमारे देश में कई किस्मों के आम उगाए जाते हैं, जैसे अल्फांसो, लंगड़ा, चौसा, सरोली, दशहरी, हिमसागर, सफेद वेदा, सिंदूरी, मलगोबा, अमीनी आदि नाम की कुछ किस्में हैं। कृषि उत्पादकों का संरक्षण और भंडारण। कटाई के बाद खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण आवश्यक है। उसे कृंतकों, पक्षियों और कीड़ों द्वारा खाने या नष्ट करने से बचाना आवश्यक है। अनुचित तापमान भंडारण की जगह पर होने वाली नमी को कवक न लग जाने से भी इनसे
इसे बचाना होता है। कृषि उत्पादकों को नुकसान तथा नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ विधियां निम्न प्रकार, जैसे सुखाना। अनाज को धूप में या गर्म हवा में के द्वारा सुखाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कल।